बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद शिराज बहादुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न विद शिराज बहादुर। चलते हैं टॉपिक की तरफ। चैप्टर नंबर 3, टॉपिक है 3.3 फ्रिक्शन। अब ये फ्रिक्शन होती क्या है? द फोर्स, दोबारा देखिए, द फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फ्रिक्शन। अब अपोजेस करती है मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट की क्या करेगी? अपोजेस करेगी, मुखालफत करेगी। उसको क्या कहते हैं? फ्रिक्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक साइकिल पर जा रहे हैं और उसकी पेडलिंग कर रहे हैं। अगर आप उसकी पेडलिंग करना छोड़ दें तो एक वक्त के बाद उसकी मोशन क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है और वो रुक जाती है। ये ड्यू टू फ्रिक्शन होती है। या आप एक बॉल को फेंकते हैं, कुछ टाइम वो क्या होती है, ऊपर नीचे होती है, उसके बाद बाउंस होने के बाद वो ख़त्म हो जाती है उसकी मोशन। तो ये क्या है? ड्यू टू फ्रिक्शन ही है। अब फ्रिक्शन क्या है? बार बार कह रहा हूं, देखें कि द फोर्स है, ये एक फोर्स है दैट अपोजेस द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की मुखालफत करती है। अब फोर्स है, मुखालफत कर रही है, ठीक है। उसके बाद है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन। जो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, ये किस चीज पर डिपेंड करती है? दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक द नेचर ऑफ द सरफेस, सरफेस की नेचर पर। अब सरफेस की नेचर किस तरह है? अब सरफेस की नेचर इस तरह है, देखिए कि अगर हम जो है ना रोड पर जाए तो वहाँ पर सरफेस उसकी मुख्तलिफ होती है। अगर बाईसाइकिलिंग की पैडलिंग करें तो वहाँ पर हम बआसानी क्या कर सकते हैं? पैडलिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो सरफेस बज़ाहिर हमारे लिए क्या है? स्मूथ है और वहाँ पर फ्रिक्शन क्या होती है? कम होती है। अगर हम उसी बाईसाइकिल से किसी और कच्चे के इलाके में चलाएं, यानी जहाँ पर रोड ना हो, बिल्कुल मट्टी ही मट्टी हो, तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी वो क्या होगी? काफ़ी ज़्यादा होगी और हमें ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। तो उसके बाद प्रेसिंग फोर्स, यानी प्रेसिंग फोर्स। अब देखें कि ये एक किस्म की ये भी फोर्स होती है। अब आपने देखा होगा कि ये जो फुटबॉल खेलते हैं, उनके जो शूज़ होते हैं उनके नीचे स्टड लगे होते हैं, जो ज़मीन के अंदर धंसते चले जाते हैं। अब ये क्या है? उसकी प्रेसिंग फोर्स की वजह से ज़मीन के अंदर थोड़े से धंस जाते हैं, तो उन पर फ्रिक्शन क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है और वो गिरने से बच जाते हैं। उसके बाद कोल्ड व्हील्स है। कोल्ड व्हील्स को देखें, द कॉन्टैक्ट पॉइंट बिटवीन द टू सर्फेसेज फ्रॉम अ सॉर्ट ऑफ कोल्ड व्हील्स। अब ये जो हमारे पास कांटेक्ट है दो सरफेसेस के दरमियान, हमारे पास ये दो बॉक्स है। इन बॉक्सेस को मैंने बनाने की कोशिश की है। अगर आपको ये नजर है, बज़ाहिर ये स्मूथ बॉक्स है। अगर ये बिल्कुल स्मूथ होते तो ये स्लाइड होकर ऊपर वाला बॉक्स नीचे चला जाता, लेकिन इनमें क्या है? यहाँ पर देखिए कि पिट्स और बम्स मौजूद है। यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक लेवल तक अगर इसको देखा जाए, तो जिसकी वजह से ये यहाँ पर क्या है? साकिन है, ये मूव नहीं कर रहा। तो इसलिए यहाँ पर ये जो पिट्स और बम्स मौजूद है, ये उनके कांटेक्ट बिटवीन टू पॉइंट सरफेसेस है। तो इसको क्या कहते हैं? कोल्ड व्हील्स कहते हैं। उसके बाद है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन, यानी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन, कोई भी लिमिट की फ्रिक्शन होनी चाहिए। अब वहाँ पर क्या है? फोर्स ही है। वैसे भी फ्रिक्शन क्या है? एक फोर्स ही है और कुछ भी नहीं है। तो देखें, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। यानी अब जितनी भी ज़्यादा फ्रिक्शन बढ़ जाए, आखिर उसकी कोई ना कोई लिमिट तो होती है। तो उसने बताया कि मैक्सिमम वैल्यू, ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन। उसको फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन कहते हैं, जिसको एफ एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इट डिपेंड्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट। ये दो सरफेस के दरमियान कांटेक्ट के नॉर्मल रिएक्शन पर क्या करती है? डिपेंड करती है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, ये क्या है? आप देखें, द रेशो बिटवीन द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन एफ एस एंड द नॉर्मल रिएक्शन आर।
अब यहाँ पर भी हमने नॉर्मल रिएक्शन की बात की है, तो यहाँ पर क्या होगी, रेशो होगी किसके दरमियान, बिटवीन लिमिटिंग फ्रैक्शन एफ एस और आर के दरमियान। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय माइक्रो का जो सिंबल है इसको म्यू भी कहते हैं। अब यहाँ पर देखें कि इसको अब हमने क्या करना है, मजीद डिस्कस करना है। देखें कि हमारे पास रेशो क्या थी, दो पॉइंट्स के दरमियान थी, तो म्यू इज इक्वल टू एफ ऑफ एस ओवर आर। अब बेटा हम क्या करते हैं, ये हमारे पास क्या है, लिमिटिंग फ्रैक्शन के और नॉर्मल रिएक्शन के दरमियान रेशो आ गई। अब अगर एफ एस इज इक्वल टू म्यू आर कर दें, ये हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है, जो बुक के एक साइड पर बॉक्स दिया गया है, हर चीज़ की अलग अलग कोफिशिएंट बताई गई है। अब हमारे पास ये जो आर है, ये आर असल में इक्वल होता है एम जी के। अब इसकी वैल्यू को अगर पुट करते हैं, एफ एस इक्वल टू म्यू आर की जगह पर आएगा एम जी। अब हम यहाँ से फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रैक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, म्यू एम जी। अब ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन है, इसकी जैसे हमारे पास गिलास टू गिलास के अंदर फ्रिक्शन है वो है 0.9, सबसे पहले यहाँ पर दी गई है। उसके बाद है गिलास एंड मेटल की, तो वो है 0.5 टू 0.7। इसी तरह बुक पर और भी बहुत सारी क्या दी गई है, लिमिटिंग फ्रैक्शंस की वैल्यूज दी गई हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद देखते हैं बेटा कि हम इस फ्रिक्शन की मदद से चल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, जो इसके एडवांटेजेस हैं। और फ्रिक्शन ही की वजह से, हवा की फ्रिक्शन की वजह से परिंदे हवा में उड़ सकते हैं। तो ये था आज का एक छोटा सा टॉपिक जिसको हमने डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़, जज़ाकल्लाह।